Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject science. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉप पे हम लोग मैक्रो लेसन प्लान लिखेंगे। डेट, आज की डेट डालेंगे 12/11/2024। सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है। क्लास, ये 8th क्लास का प्लान है। पीरियड सेकेंड, ड्यूरेशन क्योंकि मैक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए, 6 मिनट्स की। और स्किल कौन सी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। पहला है प्रॉम्प्टिंग, दूसरा सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, थर्ड रीफोकसिंग, फोर्थ रीडायरेक्टिंग और लास्ट वन इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। अभी हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। अब आपको इस स्किल को स्टार्ट कैसे करना है, आप क्लास में जाइएगा, स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग कहिएगा और स्टेटमेंट ऑफ एम दीजिएगा, यानी टॉपिक को यहाँ पर लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट साउंड। तो आज का टॉपिक क्या है, साउंड। ये आपको नहीं लिखना है टीचर एजुकेशन एकेडमी, ये मेरे चैनल का नाम है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टॉप पे जो हमने छोड़ रखा था ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न अराउंड करिएगा, वहाँ पे टॉपिक लिख दीजिएगा और उसको अंडरलाइन भी कर दीजिएगा क्योंकि टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है। अब समझ लेते हैं कि प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल होती क्या है। बेसिकली इस स्किल को तब यूज़ करते हैं जब हम लोग पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट से आंसर नहीं आता है, तो हम लोग उसको डायरेक्ट आंसर नहीं देते हैं, हम लोग इन्वेस्टिगेशन या एक्सप्लोरिंग के थ्रू जो है हम लोग आंसर तक पहुंचते हैं और आंसर हम लोग स्टूडेंट से ही निकलवाते हैं, क्योंकि प्रोबिंग का मतलब ही होता है एक्सप्लोर करना या इन्वेस्टिगेट करना। तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम लोग आंसर तक पहुँचते हैं इसमें प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल में, तो इससे स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन मैक्सिमम हो जाता है। अभी आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। अब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल देख लेते हैं। पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड में पीपल रिस्पॉन्स और लास्ट में कंपोनेंट्स, जिसके हम लोग सिर्फ नंबर लिखते हुए चलेंगे। अब जैसे स्टूडेंट से पहला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ ए साउंड, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, स्टूडेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल का यूज़ करेंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे। अब आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे जो फर्स्ट से रिलेटेड होगा, हाउ वुड वी नो दैट द क्लास पीरियड इज़ ओवर। अब स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आया, By hearing the ringing bell, we could know that the class period is over। यहाँ पे कंपोनेंट नंबर 1 यूज़ किया है, 1 है प्रॉम्प्टिंग। अब प्रॉम्प्टिंग क्या होता है, प्रॉम्प्टिंग क्यूज़ होते हैं, कुछ हिंट्स होते हैं जो स्टूडेंट को दिए जाते हैं ताकि वो आंसर आसानी से दे सके। जैसे हम लोग छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उससे कैट की स्पेलिंग हम लोग कैसे उसको याद करवाते हैं, CAT कैट। जब उसको याद हो जाती है तो हम सिर्फ इतना प्रॉम्प्ट करते हैं कि CAT क्या होता है, तो स्टूडेंट तुरंत आंसर देता है कि कैट। इस तरह से हम लोग प्रॉम्प्ट करते हैं, क्यूज़ देते हैं, हिंट देते हैं ताकि आसानी से आंसर स्टूडेंट से निकाला जा सके। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जो फर्स्ट से रिलेटेड था, हाउ वुड वी नो दैट द क्लास पीरियड इज़ ओवर। स्टूडेंट ने आंसर दे दिया, बाय हियरिंग द रिंगिंग बेल वी कुड नो दैट द क्लास पीरियड इज़ ओवर। कंपोनेंट 1 वही है प्रॉम्प्टिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करिए, व्हाट डू वी हेयर इफ़ द बलून पॉप्स। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या है, वी हेयर द साउंड व्हेन द बलून पॉप्स। कंपोनेंट 2 है सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। अब देखिए स्टूडेंट से मैंने और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी कि साउंड के बारे में उसको और क्या आता है, तो मैंने यहाँ पर पूछ लिया व्हाट डू वी हेयर इफ़ द बलून पॉप्स। स्टूडेंट ने आंसर दिया वी हेयर दी साउंड व्हेन द बलून पॉप्स। तो उसको साउंड के बारे में कुछ एग्जांपल्स उसको पता है तो उसने देना शुरू कर दिया है, तो मैं उससे फर्दर इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ अपने टॉपिक के बारे में जो कि साउंड है। तो यहाँ पर कंपोनेंट 2 यूज़ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप किया स्टूडेंट के आगे, हाउ डू ब्लाइंड पीपल नो समवन इज़ अप्रोचिंग। अब रिस्पॉन्स क्या आया, बाय हेयरिंग द फुटस्टेप साउंड ब्लाइंड पीपल नो दैट समवन इज़ अप्रोचिंग। कंपोनेंट नंबर 3 है रीफोकसिंग। अब देखिए एक ही वर्ड बार बार आ रहा है, यहाँ पर देखिए वी हेयर द साउंड व्हेन द बलून पॉप्स, यहाँ पे साउंड आया और यहाँ पर आंसर में क्या आ रहा है, बाय हेयरिंग द फुटस्टेप साउंड ब्लाइंड पीपल नो दैट समवन इज़ अप्रोचिंग। यहाँ पर भी साउंड आया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं साउंड वर्ड की तरफ रीफोकस कर रहा हूँ उसको डिफरेंट क्वेश्चन पुटअप करके। तो डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू उसको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर साउंड क्या होता है, तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट से रीफोकस करने को कर रहा हूँ, यही है कंपोनेंट नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट से पुटअप किया, व्हाट विल बी प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स क्या आएगा, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। कंपोनेंट नंबर 4 है रीडायरेक्टिंग। अब देखिए स्टूडेंट कभी कभी आंसर देता है वो अधूरा होता है या सही भी होता है, लेकिन आपको उस पर और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो आप क्या करते हैं कि और स्टूडेंट को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं और उनसे भी वही क्वेश्चन को आप पुटअप करते हैं, तो यही होता है रीडायरेक्टिंग। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर रीडायरेक्टिंग
का यूज़ करते हुए मैंने दूसरे स्टूडेंट से वही क्वेश्चन को पुटअप किया ताकि उस क्वेश्चन के से रिलेटेड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट से मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा तो क्लास आपका अलाइव रहेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, आस्किंग सेम क्वेश्चन टू अनदर स्टूडेंट। अब मैंने वही क्वेश्चन को पुटअप किया राहुल से। आपके क्लास में एक राहुल स्टूडेंट है, मैंने एक हाइपोथेटिकल नेम रखा है, तो आपके क्लास में भी कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। आप उसका नाम लीजिए, कहिए राहुल यू टेल मी व्हाट एल्स विल बी प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब राहुल ने आंसर दिया एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी, कंपोनेंट नंबर 5 एंड नंबर 2। अब राहुल ने क्या किया कि जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको बहुत ही डीपली उसने एनालाइज किया, जो भी ऊपर से आंसर आए हैं उसको उसने कंसिडर किया और बहुत ही डीप थिंकिंग के थ्रू जो है उसने इस आंसर को दिया है, जो कि एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। तो इससे स्टूडेंट की क्रिटिकल अवेयरनेस इंक्रीज़ हुई है। यही है कंपोनेंट नंबर 5। अब देखते हैं नंबर 2 कंपोनेंट कौन सा है। 2 वही है, सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे मैंने वाइब्रेटिंग बॉडी की बात करी है और यहाँ पर भी वही क्वेश्चन को मैंने और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करी है स्टूडेंट्स को। ऊपर उसने साउंड आंसर दिया था, नीचे उसने वाइब्रेटिंग बॉडी से एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये आंसर दिया। तो सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, मैंने उसी क्वेश्चन के थ्रू और इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट से लिए है। यही है कंपोनेंट नंबर 2। अब लास्ट में पीपल टीचर छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देगा। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स। अब देखिए मेरा पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ ए साउंड। मैंने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और स्टूडेंट से ही जो आंसर निकल कर आया। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ने बता दिया कि साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी और लास्ट में बताया एनर्जी इज़ प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। अब आंसर को मैंने इन्हीं आंसर्स को मैंने यूज़ किया अपने एक्सप्लेनिंग में। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स। तो स्टूडेंट के ही थ्रू मैंने एक्सप्लोर और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आंसर को निकाला है। यही है प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल। अब इसमें क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली, जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो स्टूडेंट केयरफुली सुनेंगे। अब कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ किया है नंबर 5 वही है इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। अब देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट को एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है, उसको साउंड की डेफिनेशन और मीनिंग पता चल गई है कि साउंड होती क्या है, तो इससे उसकी क्रिटिकल अवेयरनेस इंक्रीज़ हुई है। तो यही है मेरा कंपोनेंट नंबर 5। अब एक लास्ट पेज पे आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेनी है इस तरह से, जिसमें पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में कंपोनेंट्स, थर्ड में रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी 5 4 3 2 1। हर कंपोनेंट के आगे आप लिख देंगे कंपोनेंट्स वही जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए थे। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपके सुपरवाइज़र मार्किंग देंगे। अगर किसी कंपोनेंट पे आपको 5 देते हैं तो वेरी गुड, किसी कंपोनेंट पे 4 देते हैं तो गुड, किसी कंपोनेंट पे 3 तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर किसी कंपोनेंट पे आपको 2 दे रहे हैं तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर 1 मिल रहा है तो पुअर। और इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सजेशन होंगे सुपरवाइज़र यहाँ पे लिख देंगे। इसके लिए थोड़ी स्पेस आप छोड़ दीजिएगा और लास्ट में अपनी सिग्नेचर कर देते सुपरवाइज़र। माइक्रो लेसन प्लान की स्किल यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।